हे गाइस, वेलकम बैक टू मामा बेबी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे 6 मंथ प्लस बच्चों को दिन भर में क्या क्या खिलाना चाहिए एंड उनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 6 महीने का बच्चा तो इतना छोटा होता है, उसका भी कोई डाइट चार्ट होता होगा या उसको भी डाइट प्लान की ज़रूरत होती होगी। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसे डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये चीज़ स्टार्टिंग से ही करनी होती है कि जैसे ही बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट किया है तो उसके साथ ही बच्चे का डाइट प्लान भी फॉलो होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो ही बच्चे के लिए ये आगे भी सही रहेगा एंड आप आगे भी बच्चे के साथ डाइट प्लान को फॉलो कर पाएंगे। मील प्लान करने से एक चीज़ और अच्छी होती है कि बच्चे को एक बैलेंस्ड डाइट मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयंस, विटामिन एंड और सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और आपको ये टाइम मिल जाता है सोचने का कि बच्चे को एक प्रॉपर मील कैसे देनी है। तो इसके लिए बच्चे का मील प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरी बेटी भी अब 6 मंथ कंप्लीट करने वाली है एंड जो उसकी सॉलिड्स हमने स्टार्ट की थी वो कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट की है एंड अभी तक तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे को पूरे दिन में क्या क्या खिलाना है एंड इसके अलावा हमें पूरे वीक में बच्चे का मील कैसा रखना है, उसे कैसे खिलाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को दिन भर में क्या क्या खिलाना है। तो जैसा कि बच्चे ने अभी सॉलिड स्टार्ट किया है तो बच्चे का जो मेन सोर्स ऑफ मील होना चाहिए वो मिल्क ही होना चाहिए। आपको अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मेरे बच्चे का सॉलिड स्टार्ट हो गया है तो बच्चे को खूब सारा खाना खाना है या बार बार उसको खाना खिलाना है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम फिक्स करना है कि बच्चे को एक टाइम ही मील देना है और सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पे जैसे ही बच्चा उठता है उसने एक बार फीड कर लिया उसके बाद आप बच्चे को ब्रेकफास्ट के तौर पर एक मील दे सकते हैं एंड उसके बाद जो लंच है, जो डिनर है, उसमें आपको कुछ भी सॉलिड नहीं देना है। जो बच्चा फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है वही देना है एंड इसके अलावा आपको मील किसी भी टाइम पर नहीं देना। तो आपको सिर्फ एक टाइम पर ही मील देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग का टाइम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में अगर आप बच्चे को कुछ भी सॉलिड खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं खाना, तो आपके पास पूरे दिन भर का टाइम होता है उसे देखने का कि बच्चे ने उस फूड के साथ अच्छे से एडजस्ट किया है या नहीं किया है। क्या बच्चे को उस फूड की वजह से कोई एलर्जी या और दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, जैसे काफ़ी बच्चे को होता है। जैसे अभी बच्चे ने कुछ खाना स्टार्ट किया है तो हो सकता है बच्चे के साथ वो खाना एडजस्ट नहीं कर रहा हो, बच्चे को लूज मोशन लग गए हो, बच्चे को कोई और एलर्जी हो गई हो, गैस्ट्रिक हो गई हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपके पास पूरे दिन भर का टाइम होता है एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, वो खाना स्टॉप करना है एंड नेक्स्ट टाइम वो खाना आपको नहीं देना है। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है ना, हम एक खाने को 2 या 3 दिन रिपीट करते हैं और जो कि बिल्कुल सही है, हम 2 दिन तक वो खाना रिपीट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, वो खाने को बंद करना है एंड दूसरे खाने की तरफ स्विच करना है। तो ये तो हो गया दिन भर में आपको क्या देना है। एंड अब आता है कि हमें इसी हिसाब से पूरी वीक अपने बच्चे का मील कैसे प्लान करना है। तो मैं आपको मंडे टू संडे का मील प्लान बताऊंगी और 2 वीक का बताने वाली हूँ। 2 वीक्स के हमें 2 वीक में बच्चे को कैसे कैसे खाना देना है और कितनी बार रिपीट करना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एंड उसके हिसाब से उसी बिहाफ पर आप आगे भी अपने बच्चे का मील प्लान कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्यूरीज ही देनी है, जो कि मैंने भी दी है। देने से एक चीज़ और अच्छी क्या होती है कि आपको बाद में, जैसे कि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ दाल और चावल का पानी वगैरह दिया और फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए नहीं, तो जिसका टेस्ट बच्चे को नहीं मिला एंड बाद में जब हम बच्चे को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं तो बच्चे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या समझ नहीं आता है एंड काफ़ी टाइम बच्चा उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता है, खाना भी पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरफ बच्चे को लेकर आना है और वही प्यूरीज बना कर देनी है ताकि आगे भी बच्चे को इसका टेस्ट पता रहे एंड वो इजीली खा सके। एंड इसके अलावा भी जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की प्यूरी होते हैं वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी होता है, पचाना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू दाल का पानी या चावल वगैरह मैश करके खिलाते हैं, तो वो पचाने में ज़्यादा मुश्किल होती है और इसे पचाना बहुत इजी होता है। इसलिए आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की प्यूरी को दे सकते हैं विदाउट एनी डाउट।
तो ये तो हो गया छोटा सा टिप कि आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की प्यूरी क्यों देनी चाहिए। एंड अब आते हैं मंडे टू संडे की डाइट पर कि हमें मंडे टू संडे क्या देना है। तो मैंने यहाँ पर एक डाइट प्लान बना रखा है जो कि मेरी बेटी के डाइट प्लान से बिल्कुल मिलता जुलता है, बट मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है बिकॉज हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ स्विच होना चाहिए या कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मंडे। तो मैंने यहाँ पे रखा है मंडे को बनाना प्यूरी। आप कोई सी भी फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बनाना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कोई और फ्रूट भी दे सकते हैं। आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मैंने दिया है बीट रूट का प्यूरी। ये भी बहुत अच्छा होता है, एक स्वीट सा इसमें टेस्ट आता है, बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो बीट रूट भी बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। बीट रूट की प्यूरी देने के बाद ऐसा हो सकता है कि बच्चे की जो पॉटी है वो थोड़ी सी रेडिश हो, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि मेरे बच्चे का पॉटी में ऐसा कलर क्यों आ रहा है, वो बीट रूट की वजह से आता है। तो आप बीट रूट की प्यूरी भी बनाकर दे सकते हो। एंड इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में एक बार शेयर की हुई है अभी कुछ ही दिन पहले शॉर्ट वीडियो में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो वेंसडे, तो यहाँ पर आप कुछ भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने बीट रूट रिपीट करना है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आप बनाना रिपीट करना चाहें तो वो भी रिपीट कर सकते हैं। तो वेंसडे मैंने रिपीट दे रखा है कि आप वहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी रिपीट करके और प्यूरी बनाकर दे सकते हैं। वो कोई सी प्यूरी हो सकती है। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से भी कोई प्यूरी बना के दे सकते हैं। एंड देन आता है थर्सडे। तो यहाँ पर मैंने रखा है एप्पल प्यूरी। तो ये भी बहुत ईजिली बन जाता है एंड काफ़ी बच्चों को ये पसंद आता है। तो आप एप्पल की प्यूरी भी बनाकर दे सकते हैं अपने बच्चे को। एंड देन आता है फ्राइडे। एंड फ्राइडे को मैंने रखा है यहाँ पे अगेन फ्रूट प्यूरी, और वो आप कोई सी भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पपाया की प्यूरी रखी है। यहाँ पे नाम मैं इसलिए बता रही हूँ फ्रूट के बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन से फ्रूट्स दें, कौन से फ्रूट्स दें, इसलिए मैं यहाँ पे नाम भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आपको वही उसी डे पे देना है। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ्रूट को ऊपर नीचे एक्सचेंज कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोबारा मैंने सैटरडे को एप्पल की प्यूरी रखी है बिकॉज ये सॉलिड का फर्स्ट वीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ ही फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल ऐड नहीं की है एंड उसी की प्यूरी दे रही हूँ और कोई नया फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, पहले मैं आपको सैटरडे का बता देती हूँ कि सैटरडे को जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल प्यूरी है एंड संडे को भी आप कोई भी फ्रूट रिपीट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोई नया भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन आता है नेक्स्ट वीक मंडे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीक में सारे फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो इसके बाद आप वेजिटेबल की प्यूरी या फिर आप दाल, और दाल आपको सिर्फ मूंग की ही लेनी है। और मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीक आपको मंडे टू संडे कैसे कैसे अपने बच्चे को मील देना है। मंडे को आपको देनी है कोई भी वेजिटेबल प्यूरी, और यहाँ पर मैं लौकी की प्यूरी सजेस्ट करूंगी बिकॉज ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि एप्पल एंड आलमंड दे दिया आपने, या बनाना या आलमंड का प्यूरी बनाकर मिक्स करके थोड़ा सा मिल्क ऐड करके, तो इस तरीके से आप कॉम्बो बनाकर अपने बच्चे को भी प्यूरी में दे सकते हैं। एंड देन आता है वेंसडे। तो वेंसडे को यहाँ पे मैंने प्रून्स रखे हैं। प्रून्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, एक तो इससे डाइजेशन भी सही रहता है एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को पसंद आता है, तो आप प्रून्स भी दे सकते हैं। अगर आप प्रून्स नहीं देना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये बच्चों को डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसकी जगह पे आप फिर से स्विच कर सकते हैं। या तो आप एप्पल दीजिए, बनाना दीजिए, पपाया दीजिए, वाटरमेलन भी अभी समर चल रहा है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप वो भी दे सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आता है बीट रूट की प्यूरी, क्योंकि हमने बीट रूट पहले भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रखी है तो बच्चे को इसका टेस्ट पता है, तो आप बीट रूट भी दे सकते हैं बच्चे को। इसके बाद आता है पालक की प्यूरी। तो पालक की प्यूरी भी आप बनाकर दे सकते हैं बिकॉज ये सेकेंड वीक है बच्चे का, तो बच्चा वेजिटेबल भी ले सकता है, तो बच्चे को पालक की प्यूरी ज़रूर बनाकर दीजिए। और इसमें अगर आप चाहें तो हल्का सा एक पिंच, बहुत ही छोटा सा हींग और थोड़ा सा जीरा डालकर भी आप प्यूरी बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा एंड जो जीरा और हींग है वो डाइजेशन में बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर दाल, क्योंकि अब सेकेंड वीक है तो हमें दाल भी इंट्रोड्यूस करानी है, तो दाल भी आप मूंग की दे सकते हैं और वो बहुत अच्छे से पच भी जाती है एंड उसका टेस्ट भी काफ़ी पसंद आता है बच्चों को। तो दाल अगर आप बनाएंगे तो बिना नमक के बनाइएगा, नमक उसमें मत ऐड कीजिएगा।
एंड बनाने से पहले आप या तो आधा घंटा या 1 घंटा उसे अगर सोक कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगी। तो इस तरीके से दाल आप पकाकर और उसे ग्राइंड करके और बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे का मील प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज ममा बेबी वर्ल्ड। बाय बाय, टेक केयर।